हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में आप सभी बच्चों के लिए। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है उसने अपना पूरा ना शेड्यूल बता दिया। देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये कोई बात नहीं है, मैं आपको अपने शब्दों में समझाऊंगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये पूरा देख लो, इसमें जो भी लिखा हुआ है आप पूरा समझ लो। अब मैं जो समझाने वाली हूँ वो है ये फोटो। एक मिनट, ये फोटो देखो, समझो। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है उसने क्या किया है, उसने बोला है कि हमारी सबसे पहली जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है वो 19 जून मतलब 19 जून को पब्लिश कर दी जाएगी हमारी वेबसाइट पे। मतलब सबसे पहले आपकी एक ऑल स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है जिसमें जितने बच्चों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का फॉर्म फिल किया होगा उन सारे बच्चों के नाम उस लिस्ट में होंगे, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लिस्ट। ओके, सो वो लिस्ट आपकी 19 जून को यहाँ पर पब्लिश करी जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, जिन छात्रों का नाम मतलब जिन स्टूडेंट्स का नाम उस लिस्ट में होगा उन्हें कुछ ये नीचे की डेट्स दी गई हैं। इन डेट्स में कहाँ जाना है, इन डेट्स में जाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कैसे जाना है, क्या जाना है, मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग है क्या? यस, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अभी मैं बताती हूँ कि क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वीडियो पूरा देख के जाना। अब देखो, रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे सुबह है और 2 बजे तक का आराम से मतलब आपका काम चलेगा। सो आपका काउंसलिंग प्रोसेस 2 दिन तक चलेगा। मतलब आप वहाँ पर 2 दिन तक रहने का व्यवस्था करके जाना। मतलब हो सकता है आपको 2 दिन तक वहाँ पर रुकना पड़ जाए। रुकना इन द सेंस 2 दिन प्रोसेस ही इसको हम ये बोलेंगे कि कुछ प्रोग्राम्स का आज के दिन और कुछ प्रोग्राम्स का कल के दिन पे प्रोसेस होगा। जैसे कि अब हम ये जो डेट्स हैं इन डेट्स को हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख करके बता देते हैं। चलो देखो, जो इन्होंने डेट्स दी हैं वो ये है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब कि जो फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स वाला जो बच्चा है और जो बीएड लाइफ साइंस वाला बच्चा है वो 23 जून को जाएगा। 23 जून को उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। अभी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी ऑफलाइन काउंसलिंग क्या होती है, कैसे बच्चे यहाँ सेलेक्ट किए जाएंगे, आपको कैसे जाना, क्या जाना, सब बताऊंगी। आप टेंशन मत लो, वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट मिल भी सकता है तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। और अगर इन केस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग मेरी लेनी पड़ेगी और बहुत ही मिनिमम प्राइस है। उसके लिए कॉमेंट बॉक्स में देखो मेरा इंस्टाग्राम का पेज का नाम और मेल ID दोनों लिखी हुई है, जहाँ पर आप मैसेज करोगे वहाँ मेरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। ठीक, सो यहाँ पर बीएड लाइफ साइंस और बीएड फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला बच्चा 23 जून को जाएगा। फिर जो बीएड लैंग्वेज और बीएड सोशल साइंस और मास्टर्स इन इंग्लिश और एमपीए हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड वोकल म्यूज़िक, इनके लिए अगर आप देखोगे तो इतने बच्चों को 24 जून को जाना होगा। प्लस आप लोग अपना प्रोग्राम जरूर देख के जाना। इसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब MBA और जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जितने भी स्टैटिस्टिक, कॉमर्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और तिब्बतन लैंग्वेज वाले बच्चे हैं इनका काउंसलिंग 25 जून को होगा। मतलब कि आप लोगों का जिस दिन भी यहाँ काउंसलिंग डेट दी गई है उसी दिन पहुँचना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 दिन पहले पहुँचो या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली 24 को पहुँचो। अगर 24 को आपकी काउंसलिंग है तो 24 को जाओ, अगर 25 को है तो 25 को जाओ या 23 को है तो 23 को जाओ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डेट्स बता दी। सो आप लोगों को क्या करना है, अब हम ले चलते हैं उस वाली फ़ोटो पे। देखो, ये हो गया। ये होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के अगले दिन आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट में सीट मिलने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर फीस
ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को मुझसे, इसीलिए मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि कनेक्शन किसी से भी, मुझसे हो या किसी भी इंसान से, आप गाइड ले लो, जिससे कि मतलब एक गाइडेंस रहता है, तो आपको चीज़ों के बारे में क्लियरेंस मिलता रहता है कि अगर कोई कन्फ्यूज़न हुई तो हमको पता है कि हमें ये मैम बताती हैं या हमें ये सर बताते हैं, फटाक से हम इनसे पूछें, हमें आंसर मिल जाएगा। सो ये चीज़ रहती है हमसे कांटेक्ट करने का। और भाई 100-200 रुपये आप लोग खा पी जाते हो, मेरा जो प्राइस है मिनिमम 100-200 रुपये है, ठीक है। सो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो तो भाई एडमिशन से रिस्क मत लेना, मुझसे कांटेक्ट इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर कर लेना। इन दोनों का नाम मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब सीट मिलने के 24 घंटे में आपको यहाँ पर ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। फ़ीस जमा करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस रसीद के साथ एडमिशन सेल में रिपोर्ट करना होगा। अब देखो क्या करना है, हम आपको बताते हैं। और सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको यहाँ पर एडवाइस दी गई है कि जो भी अपडेट है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पर देखते ज़रूर से रहिएगा। सो 25, 24, 23 को किसको जाना, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। अब हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब हम इसको बैक करते हैं। अब सबसे पहले तो आप लोगों को इन केस कोई कन्फ्यूज़न है तो देख लो, ये नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। अब हम लेके चलते हैं इनका प्रोसेस क्या एग्जैक्टली हो रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट और एग्जैक्टली होता क्या है ये प्रोसेस। सबसे पहले देखो, ये जो काउंसलिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड करा रहा है, ये ऑफलाइन काउंसलिंग करा रहा है। बच्चे जितने वहाँ पहुँचेंगे, सो जितना बच्चा वहाँ पहुँचेगा उन बच्चों के उनमें मतलब जितना भी बच्चा रहेगा उन बच्चों के अकॉर्डिंग, मतलब मान लेते हैं कि हमारा 20 मार्क्स वाला बच्चा पहुंचा, 75 मार्क्स वाला बच्चा पहुंचा, 130 वाला बच्चा पहुंचा, 130 से लेकर के 100 तक का बच्चा नहीं पहुंचा, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर क्या है, तो वो अगर मान लेते हैं कि बच्चा वहाँ पर नहीं पहुँचा, सो जितना बीच वाला बच्चा है वो आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक लिस्ट से। वहाँ पर जितना ऑफलाइन काउंसलिंग में बच्चा पहुँचेगा उन्हीं में से यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। समझ में आया? मेरिट लिस्ट कब बनेगी? मेरिट लिस्ट जब यहाँ पर स्टूडेंट्स उस मोमेंट पे जितना पहुँचेगा उतने बच्चों में से वहाँ पर साइन कराए जाएंगे। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा कोर्स है, कितने नंबर हैं। आपसे वहाँ पर एक फॉर्म में टिक विक कराया जाएगा। टिक वगैरह करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट देखो लेकर के जाना है। कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना मैं अभी आपको तुरंत बताती हूँ। सो आप अभी पहली बात पूरी समझ लो। वहाँ जब आप जाओगे ना तो अपने प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ढूंढना, क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं वापस से कि हमारे घर पे मेहमान आने वाले थे 30, ठीक है। लिस्ट हमने बनाई 30 की, ठीक। अब सिर्फ जो मेहमान आए वो आए 4, तो 4 हमने मेहमान जो आए तो हम उनकी मतलब अच्छे से खातिर करेंगे, है ना। मतलब हमको और बढ़िया से खाने पीने का देंगे। ऐसे क्या था, मतलब खाने पीने का तो सबको ही देंगे, ऐसे क्या था तो बहुत टेंशन हो गई थी। अब कम बच्चे होंगे तो उसमें से बच्चों को यहाँ मेरिट लिस्ट बनाना इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर सेलेक्ट करना इजी हो जाएगा। सो ये एग्जैक्टली प्रोसेस है। मतलब यही आपको समझाने का मेरा मन है कि आप लोग थोड़ा सा चीज़ों के बारे में एक बार क्लियरेंस अपने दिमाग में रखोगे ना तो खुद आपको समझ में आने लग जाएगा। अब देखो, एक मिनट आपको यहाँ पर मैं शो करा देती हूँ। ये तो आपका एक्सटेंशन आया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो एक्सटेंशन था उसके बारे में ये डेट आ गई थी। अब हम आपको ये बता देते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं, ठीक है। देखो, ये एक्सटेंशन आप लोगों ने देख लिया। एक्सटेंशन आपका 16 जून को हो गया है। 16 जून तक का आप लोगों का यहाँ पर डेट एक्सटेंड कर दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से, ठीक है। तो आप लोगों का जो डेट मतलब जो आपकी ऑफिशियली रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी वो 19 जून को आएगी, ठीक है। 16 जून तक की अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये इतना बड़ा इनका ये है। अब देखो, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग एंड ऑनलाइन काउंसलिंग। सो ये ऑफलाइन काउंसलिंग वाली जो लिस्ट है इसको देख लो। ये देख लो, यहाँ पर सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं। आप यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कर लो। समर्थ पोर्टल वाला जो फॉर्म है वो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो भी आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, जो भी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है, +2 की मार्कशीट है, +2 डिग्री सर्टिफिकेट है,
यहाँ पर CGPA SGPA मतलब जो भी आपका यहाँ पर मार्कशीट वगैरह अवेलेबल है ग्रेजुएशन की डिग्री अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग देख सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है। फिर वैलिड सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, ID प्रूफ मतलब आधार कार्ड वगैरह, एप्लीकेशन नंबर PG का एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, कैरेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट क्लास स्टडी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तो वो CC देंगे आपको, माइग्रेशन देंगे आपको, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, NOC, ये सब जब आपका हो जाएगा, जब आपका ये एडमिशन हो जाएगा तब इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। अभी आपके पास जितना डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उतना डॉक्यूमेंट लेकर के जाओ। कोई कन्फ्यूज़न होगी मुझसे कांटेक्ट में कर लेना, मैं तुम्हें सब क्लियर कर दूंगी कब क्या कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये डेट्स दी गई हैं, इन डेट्स पे आपको पहुँचना ज़रूरी है। समझ आया? मतलब जब आपका यहाँ पर बच्चों का नाम वहाँ पर जैसे मान लेते टिक करवा दिया उन्होंने, टिक करवाने के बाद क्या करेंगे ये, अब आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन में ये मेरिट लिस्ट दे देंगे। आप टिक विक करने के बाद घर आना चाहते हो तो आ जाओ। ये एक डेट निकालेंगे जिस डेट पे आपको ऑफलाइन काउंसलिंग मतलब अगर आपका नाम आ गया, आपने फ़ीस भी पेमेंट कर दी, फिर आपकी एक अलग से डेट आएगी जिसमें आपको यहाँ जा करके यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा रियल में। समझ आया? आफ्टर एडमिशन, ये तो बिफोर एडमिशन है। एडमिशन लेने के लिए तुम लोग जा रहे हो, एडमिशन होने के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। वो वापस कैसे जाना पड़ेगा मैं बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मेरा गला पूरा हो गया ख़राब, लेकिन तब भी मैं यहाँ बनाती रहूँगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। थैंक यू।